सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे NCERT संस्कृत दीपकम भाग 2 जो कक्षा 7वीं की पुस्तक है। तो आज हम पढ़ेंगे 9वां पाठ जिसका नाम है अन्नाद भवन्ति भूतानि, यानी अनाजों से यानी अन्न से भवन्ति उत्पन्न होते हैं, भूतानि प्राणी या सभी जीव। तो अन्न से सभी प्राणी या जीव क्या करते हैं, भवन्ति उत्पन्न होते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इस पाठ का हिंदी में व्याख्या, और 1 से 8 तक के हमने सारे पाठ पढ़ लिए हैं, हिंदी में अनुवाद और उसके क्वेश्चंस और आंसर। अगर आप सभी को देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत भाग 2 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो अनुवाद करने से पहले या हिंदी में व्याख्या करने से पहले हम इस पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। वयम शब्दार्थान जानीमः, तो हम क्या करते हैं, शब्दों के अर्थ को जानते हैं। तो सभी आप क्या करेंगे, शब्द के अर्थ जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उन शब्द के अर्थ आप अच्छे से देखेंगे। जब हम अनुवाद करें तो हम अच्छे से कर सकें, हमें शब्दों की मीनिंग पता हो। तो भूतानी का मतलब होता है गढ़, अम्ब का मतलब होता है माँ, ब्रह्मा का मतलब होता है कि सर्वत्र व्याप्त चेतन, शक्ति व ऊर्जा या सृष्टिकर्ता। ब्राह्मणा का मतलब होता है कि सृष्टिकर्ता से। काचित का मतलब होता है कोई, जिज्ञासा जानने की इच्छा। तदर्थम का मतलब होता है इसलिए। उत्पत्ति क्रमम यानी उत्पत्ति का क्रम। जानियात का मतलब होता है जानना चाहिए। वत्से मतलब बेटी, अग्ने मतलब आग से। विस्मृतवती का मतलब होता है कि भूल गई। औषधि नाम का मतलब होता है कि जड़ी बूटियों का। उक्तवती यानी बोली। पठनीयम पढ़ना चाहिए। रसायन शास्त्रम यानी रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। ये लिखा हुआ है कि मातृभाषा अर्थम लिखन्तु, मातृभाषा में इन सभी चीज़ों के अर्थ लिखिए। तो ये शब्द हैं, ये इसके अर्थ संस्कृत में है और ये इसका हिंदी में है और ये इंग्लिश में है, और मातृभाषा में इनको क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। तो सभी इसको आप क्या करेंगे, अपनी मातृभाषा में लिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसका हिंदी में व्याख्या। भारतस्य यानी भारत की, प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति च, भारत की प्रतिष्ठा जो है वो संस्कृत च और संस्कृत में है, संस्कृत और संस्कृति में है। ये भारत की जो प्रतिष्ठा है वो 2 चीज़ों में है। किसमें है, संस्कृत और संस्कृति में। ठीक है। भारतस्य, अभी देखिए ये भारतस्य, यहाँ पे भी भारतस्य, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है जिसका कारक चिन्ह होता है का, के, की, रे, रा, रे, री। तो भारतस्य यानी भारत की, विशिष्टम भारत की या भारत का, विशेष। प्राचीनम का मतलब होता है पुराना, ज्ञानम। तो भारत की प्राचीन यानी विशेष प्राचीन ज्ञान। संस्कृता आश्रितम वर्तते, संस्कृत पर आश्रित है। ठीक है। वर्तते का मतलब होता है कि है। तो भारत की जो विशेष यानी विशेष जो प्राचीन ज्ञान है वो किस पर आश्रित है, तो संस्कृत पर आश्रित है। तो ज्ञान कैसा है, प्राचीन है। तो प्राचीन क्या हुआ, विशेषण हुआ, और ज्ञान क्या हुआ, विशेष से हुआ। विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेष्य की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पे देखिए ज्ञान कैसा है, प्राचीन ज्ञान है। तो ये क्या हो गया, तो किस पर आश्रित है, संस्कृत पर आश्रित है। संस्कृति अपि संस्कृत आश्रिता भवति, और संस्कृति भी संस्कृत पर भी क्या है, संस्कृत पर आश्रित है, और संस्कृति भी क्या है, संस्कृत पर आश्रित होती है। और
अस्माकं, अस्माकं प्राचीना, हमारे, प्राचीना यानी प्राचीन यानी पुराने, ऋषि मुनियाँ यानी ऋषि मुनि, विद्वांसः यानी सारे विद्वान, गणितज्ञ और कौन, गणित के जानकार, गणितज्ञ का मतलब होता है कि गणित को जानने वाला, खगोल विज्ञानिनः और खगोल वैज्ञानिक, खगोल विज्ञानिना का मतलब क्या होता है कि खगोल के वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्रज्ञ यानी भू का मतलब होता है पृथ्वी के शास्त्र को जानने वाले, शिल्पकला प्रवरा और शिल्प कला में प्रवरा का मतलब होता है प्रवीण यानी निपुण, और संगीत नाट्य कला विशारदा और संगीत नाटक और कला विशारदा यानी जानने वाला, संगीत नाट्य कला विशारदा नाटक और कला को जानने वाला, संगीत नाटक और कला में विशारद यानी जानने वाला जानकार, और तत्व ज्ञान निपुणा और तत्व ज्ञान में निपुण, आयुर्वेदा आदि वैद्य शास्त्र धुरंधरा और आयुर्वेद आदि वैद्य शास्त्र में धुरंधर यानी निपुण, जल वायु प्रकृति, जल वायु और प्रकृति के वातावरणज्ञ, वातावरण के जानकार, वातावरणज्ञ यानी वातावरण के जानकार, कौन, जल वायु और प्रकृति वातावरण के जानकार, वास्तु स्थाप्य कला प्रवरा और वास्तु स्थापत्य यानी स्थापित करने की कला में प्रवीण, जीव शास्त्रस्य और जीव शास्त्र के, रसायन शास्त्र के च और लौह शास्त्रस्य और लौह शास्त्र के विज्ञातरः यानी विशेष जानकार रखने वाला, विशेष जानकारी रखना, राजनीतिज्ञ और ये क्या है, विज्ञातरः का मतलब होता है कि विशेष जानकारी रखने वाला, राजनीतिज्ञ यानी राजनीति के जानकार, अर्थशास्त्रज्ञ यानी अर्थशास्त्र के जानकार, मनोविज्ञानिनः मनोविज्ञान के जानकार, तर्क निष्णातारः का मतलब होता है कि तर्क करने में निपुण, निष्णातारः का मतलब होता है कि तर्क करने में निपुण, पाक शास्त्र विशिष्टा और पाक शास्त्र में क्या होना चाहिए, पाक शास्त्र में विशेष तरह से निपुण, सौंदर्य शास्त्रज्ञ सौंदर्य शास्त्र को जानने वाला, नीति शास्त्र निपुणा और नीति शास्त्र में निपुण, विधि विधान पारंगता विधि विधान में पारंगत, और धर्मशास्त्र प्रवीणा और धर्मशास्त्र में निपुण, सृष्टि विज्ञानज्ञ और सृष्टि विज्ञान के जानकार, आचार्य भारतवर्षस्य आचार्य भारतवर्ष के, यशः यश को, चतुस्त्रिषु चारों दिक्षु मतलब होता है दिशाओं में, विस्तारितवन्तः फैलाए हुए हैं, अधुना आज भी, दर्शन शास्त्रेषु दर्शन शास्त्र में, सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में न एक नहीं अनेक विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति, अनेक विचार प्रतिपादित किए गए हैं, ठीक है ना। एतादृशः ऐसे प्रमुख विचार वैदिक वाङ्मये वैदिक साहित्य में च और लौकिक वाङ्मये यानी लौकिक साहित्य में है, और तेषु उनमें सृष्टिक्रमस्य विषये वयं पठामः, उसमें से हम जो सृष्टि क्रम के विषय में हम क्या करेंगे, आज
क्या इसमें हम पढ़ते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे विचार हैं जो वैदिक शास्त्र में और लौकिक शास्त्र में बहुत सारे ऐसे विचार हैं। आयुर्वेद है, भूगर्भ शास्त्र है, शिल्पकार है, बहुत सारे हैं। लेकिन हम आज क्या पढ़ेंगे, सृष्टि क्रम के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस पाठ में। तो आइए हम शुरू करते हैं। पुत्री कहती है कि यहाँ पर माता और पुत्री का संवाद हो रहा है। देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, ये पुत्री है और ये माता है, दोनों के बीच संवाद हो रहा है, यानी वार्तालाप हो रहा है। तो पुत्री कह रही है कि अम्ब कह रही है कि माँ, मम मेरी काचिद कुछ जिज्ञासा अस्ति, कुछ जानने की इच्छा है। वयम मनुष्याः हम सब मनुष्य, प्राणिनः कीटाः च कथम भूलोके आगताः। तो कह रही है कि मुझे कुछ जिज्ञासा है कि वयम हम सब मनुष्य, प्राणिनः कीटा और प्राणी और कीड़े, भूलोके मतलब इस धरती पर, कथम कैसे आए। तो माता कहती है कि वत्से यानी पुत्री, तदर्थम उसके लिए, भवती प्रथमम पृथिव्याः उत्पत्ति क्रमम जानीयात उसके लिए क्या करना चाहिए, तुम्हें पृथ्वी के उत्पत्ति के जानना चाहिए, जानीयात जानना चाहिए। तो पुत्री कहती है कि ओहो रोचकम स्यात् कृपया श्रावयतु, कह रही है कि ओहो रोचक होगी, कह रही है रोचक होगी तो कृपया करके सुनाओ, श्रावयतु यानी सुनाइए। तो माता कहती है अस्तु ठीक है। तो प्रथमम ब्रह्मा आकाशस्य उत्पत्ति ही अभवत। तो पहले क्या हुआ था कि ब्रह्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाशस्य यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति है, तो आकाश की उत्पत्ति हुई, किससे हुई, ब्रह्मा से। तो पुत्री कहती है कि ब्रह्मा इति युक्ते किम अम्ब, तो कह रही है ब्रह्मा से क्या तात्पर्य है माता, या इसका कहने का क्या अर्थ है। तो माता कहती है कि ब्रह्मा इति युक्ते चेतना शक्ति, कह रही कि जो ब्रह्मा कहने का यह अर्थ है कि चेतना शक्ति, ऊर्जा या चेतना शक्ति या ऊर्जा जो है वो सब जगह सर्वत्र व्याप्ता, सब जगह व्याप्त है। क्या क्या चीज़ें, जो चेतन शक्ति है और ऊर्जा अथवा ऊर्जा सर्वत्र का मतलब होता है चारों तरफ व्याप्त है। तो अस्ति का मतलब है, यथा जैसे, आकाशः अणु च सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, जैसे आकाश में अणु जो है वो सब जगह स्थित है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा से क्या क्या है, चेतन शक्ति और ऊर्जा चारों तरफ व्याप्त है यानी प्राप्त है। तो आगे देखते हैं। पुत्री अनंतरम यानी बाद में, आकाशात वायु उत्पन्ना, तो माता जो कहती हैं कि आकाश से हवा पैदा हुई है यानी उत्पन्न हुई है वायु। तो पुत्री कहती है कि अम्ब यानी माता, तो पृथ्वी कथा उत्पन्ना, तो कहती है पृथ्वी कब उत्पन्न हुई है। तो माता कहती है कि श्रीणोतु, कह रही है सुनो, वदामि बताती हूँ कि वायु अग्नि ही उत्पन्न, वायु से क्या उत्पन्न हुई है, अग्नि उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पे देखिए आकाश से वायु को बताया है। और तो लड़की कहती है इसमें पुत्री की पृथ्वी कब उत्पन्न हुई, तो वो कहती है सुनो कि वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। तो पुत्री कहती है कि एतत् सर्वम किमर्थम हम, कह रही कि ये सब किस लिए माँ। किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, सर्वम का मतलब होता है सब, एतत् यानी यह सब किस लिए है माता। साक्षात मनुष्याणाम उत्पत्तिम वदतु, तो कह रही है साक्षात यानी सीधे,
तुम मनुष्यों की उत्पत्ति को बताओ। तो माता कहती हैं कि अयि वत्से, कह रहे कि अरे पुत्री, एतत् सर्वं न अस्ति चेत कथम मनुष्याय प्राणिनः वा जीवन्ति। ठीक है। तो कह रही है, माता कह रही है कि अगर ये सब नहीं होते, तो ये सब क्या चीज़ नहीं होते, वायु नहीं होते, आकाश नहीं होती, अग्नि नहीं होती, तो ये सब नहीं होते तो कथम मनुष्यः प्राणिनः, तो मनुष्य या अथवा, या वा का मतलब होता है अथवा, या तो ये कैसे जीवित होते हैं। तो वा क्या है, एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द किसे कहते हैं, जो जिसका परिवर्तन नहीं होता। तो पुत्री कहती है कि जलम आहार वायु च अस्ति, कह रही है कि पानी, जल का मतलब पानी, आहार यानी भोजन, च और वायु यानी हवा, अस्ति चेत पर्याप्तम खलु, तो कह रही निश्चित ही ये क्या है, पर्याप्त है। तो माता कहती है आम, कह रही है कि हाँ, अतः इसलिए, तेषामपि इसलिए, उनकी भी उत्पत्ति जाना तो उसकी भी उत्पत्ति को जानो। तो पुत्री कहती है कि तहि अग्ने कस्य उत्पत्ति ही अभवत। तो पुत्री कह रही है कि तो आग से, अग्नि है तो आग से किसकी उत्पत्ति हुई है। तो माता कहती हैं कि अग्नि जलस्य उत्पत्ति ही अभवत। तो अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई है, अग्नि से जो है वो पानी की उत्पत्ति हुई है। तो पुत्री कहती है कि जलात् मनुष्यस्य उत्पत्ति ही खलु। तो कह रही है कि निश्चित ही क्या है, खलु का मतलब होता है निश्चित ही, पानी से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। तो माता कहती है कि नय वत्स्य, कह रही नहीं पुत्री, जलात् पृथिव्या उत्पत्ति, कह रही है कि पानी से पृथ्वी की उत्पत्ति अभवत हुई है। तो पुत्री कहती है कि अहो सत्यम, तो सत्य है, अहम भी स्मृतवती ही, तो कह रही सच में मैं भूल गई हूँ ऐसा। पृथिव्या तु प्राणिनः मनुष्या च उत्पन्ना, तो कह रही पृथ्वी से तो सारे प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, सारे मनुष्य और प्राणी उत्पन्न हुई हैं। तो माता कहती नहीं, कह रही नहीं, पृथिव्या, पृथ्वी से, ओषधा नाम और सस्या नाम, वृक्षा आदि नाम च उत्पत्ति ही अभवत। तो कह रही है कि पृथ्वी से औषधियों की, अनाजों की और पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई है। सस्या नाम का मतलब होता है अनाज, और वृक्षा आदि नाम यानी पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई है, अभवत हुई है। तो पुत्री कहती है कि अहो अद्भुतम, कह रही कि अहो कितना आश्चर्य है ये। तो माता कहती है कि सस्यभ्य आहारस्य उत्पत्ति ही अभवत। तो कह रही हैं कि अनाजों से, सस्यभ्य का मतलब होता है अनाज से, आहार यानी भोजन की उत्पत्ति हुई है। तो पुत्री कहती है कि आम, आहारस्य उत्पत्ति परम भूमो सर्वमपि आगतम एव। तो कह रही है कि हाँ, भोजन की उत्पत्ति से ही भूमि पर सब कुछ, सर्वमपि सब कुछ, आगतम एवं आय ही गया है। आहारात, आहार से, कीटः यानी कीड़े, प्राणिनः प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं माता। तो कह रही है कि क्या आहार से कीट, प्राणी और मनुष्य उत्पन्न हुए हैं माता। तो आगे देखते हैं। तो माता कहती हैं कि अहो मम पुत्री बहु चतुराः अस्ति, मेरी पुत्री तो बहुत होशियार है। यहाँ पे देखिए चतुराः आया है, तो ये चतुर
अगर यहाँ पे पुत्री ना हो के पुत्र होता तो यहाँ पे चतुर हो जाता, चतुर पुत्र होता, लेकिन पुत्री है तो चतुरा, क्योंकि चतुरा स्त्रीलिंग के साथ लगता है। ठीक है, तो सत्यम उक्तवती भवती, सत्य ही कह रही हो आप। तो पुत्री कहती है कि अम्ब माता भवती एतत् सर्वम कथम जानाति, तो कह रही आप ये सब कैसे जानती हो। तो कथम कैसे, जानाति जानती हो। तो माता कहती है कि अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती, तो मैं क्या करती हूँ, आधुनिक रसायन शास्त्र और उपनिषद और ग्रंथ को पढ़ा है। पठितवती पढ़ा है। अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कत्वतु प्रत्यय लगा है। पठ प्लस कत्वतु बराबर क्या हो जाएगा, पठितवत, और स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठितवती। ठीक है, तो माता कहती हैं कि, तो पुत्री कहती है कि अहो अहम अपि उपनिषदम पठामि अम्ब, तो कह रही है हे माता मैं भी क्या करूँगी, उपनिषद को पढ़ती हूँ। तो माता कहती हैं कि सत्यम वत्से, सच है पुत्री, अवश्यम उपनिषद ग्रंथा पठनीया, तो अवश्य ही उपनिषद और ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। यतः क्योंकि अस्माकं भारतस्य, हमारे भारत का मौलिक ज्ञानम, हमारे भारत का मौलिक ज्ञान किसमें, तेषु उनमें ही निहितम छुपा हुआ, अस्ति का मतलब है, तेन अस्माकम उनसे ही, अस्माकम हमारे, जीवनस्य जीवन की भी, उत्कर्षः भवति हमारे जीवन की उन्नति हुई है। तो किससे, मौलिक ज्ञान किससे बता रही हैं, उपनिषद ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे भारत के मौलिक ज्ञान जो है उसमें निहित हैं और उसी से हमारे जीवन की उन्नति भी हुई है। तो हमें भी ये सब चीज़ें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा 9वां पार्ट का हिंदी में अनुवाद। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9वां पार्ट के क्वेश्चंस और आंसर के साथ।